अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के अवाम पर वार जारी है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया। नान भाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आटा माफिया, चीनी माफिया, फल फ्रूट माफिया, पेट्रोल माफिया, पाकिस्तानी अवाम माफिया के जाल में बुरी तरह फंस चुकी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ माफिया की तकरार, माफिया के कंट्रोल के लिए अमली इक़दामात से कासिर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत से बेखौफ माफिया ने एक और वार करते हुए आटे का 20 किलो का थैला आज खुद 50 रुपए महंगा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खुदसरी को देखते हुए नान भाई एसोसिएशन ने भी मौका गनीमत जानते हुए रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को एक बार फिर डेडलाइन दे दी। नान भाई एसोसिएशन ने 10 जून से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स मालिकान खुद साख्ता तौर पर आटे के रेट बढ़ा लेते हैं। रेट कम ना हुए तो रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आटे और मैदे के रेट कम ना हुए तो रोटी और नान के रेट बढ़ जाएंगे। 10 जून तक हुकूमत आटे और मैदे के रेट को कम कराए। सुबह पंजाब के बासियों के लिए बुरी खबर, आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए इजाफे के साथ 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने आटे की कीमत में मजीद आज खुद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमत में इजाफा महकमा खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसियों के बायस हुआ है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ते दामों आटा फरोख्त नहीं कर सकते। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 1600 रुपए से बढ़ गई है। जायद निरखों पर गंदम खरीद कर सरकारी निरखों पर आटे की फराहमी मुमकिन नहीं। गंदम की नई फसल की नकलो हमल पर पाबंदी के बायस सूरत हाल खराब हुई है। मिल्स के स्टॉक को सरकारी तहवील में लिए जाने से आटे की सूरत हाल खराब हुई है। इस वक्त फ्लोर मिल्स के पास 72 घंटों के लिए गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि गंदम और आटे की कीमतों से मुतल्लिक फ्लोर मिल्स का बयान यकतरफा है। हुकूमत इसे तस्लीम नहीं करती। मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमतों में फर्क है, एक जैसा रेट नहीं हो सकता। जहाँ गंदम सस्ती होगी वहाँ आटे के निर्ख भी कम होंगे। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। कोयटा समेत सूबे भर में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जही के बायस यूं तो दीगर अशयाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मगर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में भी मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। कोयटा के ओपन मार्केट में 2200 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने वाले फी 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट इन चीजों पे नजर रखे कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कौन कौन इसको ब्लैकमेल करता है, कौन कौन हुकूमत को परेशान करता है। तो गवर्नमेंट की नज़र में तो होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी करता है। हमारे पास न जबान है, न आंखें है, न कान है कि हम कुछ सुन ले, या न कोई ऐसा दर है कि हम उसको कटकटाए और हमारी फरियाद वो सुने। जितनी भी आम आवाम की इस्तेमाल की चीज़ें, उसके साथ भी महंगाई बढ़ रही है, तो इस पे गरीब आवाम को बहुत ही ज्यादा मसला हो रहा है। इधर दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुकामी रहनुमा अब्दुल अली कहते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह गंदम की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि निजी फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है, और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं
कि कहीं गंदम ख़राब करके आगे पीछे करके ताकि उसमें उनकी करप्शन ज़ाहिर न हो जाए। अगर कोई नाजायज़ करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट भी इस चीज में जो है ना वो एहसास नहीं है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए सूबाई महकमा खुराक की जानिब से भी ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि सूबे में आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी कांकड़, सच न्यूज, कोयटा। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। हुकूमत को 10 जून तक की डेडलाइन दे दी। पहले आटे की बोरी 4100 की थी, अब 5100 की मिल रही है। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ रावलपिंडी में। नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीकुर रहमान ने जो हुकूमत को 10 जून तक की डेडलाइन दी है कि आटे की कीमतें अगर ना कम की गई तो हम मजबूरन जो है वो तंदूर रोटी और कुलचे की कीमतों में जो इजाफा कर देंगे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएंगे जी, हुकूमत ने जो आटे की कीमतें बढ़ाई हैं उसके बाद नान बाई एसोसिएशन के सदर ने भी जो है कुलचे और तंदूरी रोटी में जो है वो इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो ये पहले तो 4850 की थी, अब 5200 की बोरी है और 10 जून से 20 रुपए का नान हो जाए तो आवाम कहाँ से रिलीव करे जी। अभी तो 15 रुपए की रोटी बिक रही है और 15 का नान बिक रहा है और पतीली रोटी 10 की है। जी आप बताएं जी, आप हुकूमत ने जो फैसला किया है कीमतें बढ़ाने का, जो ये आटे और तंदूर के बाद जो एसोसिएशन के सदर ने भी कीमतें बढ़ाई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत किया है ना जी, अब किधर से देंगे आगे? 3 महीने से घर में बैठे हैं, कारोबार तो एक पैसे का नहीं है, जॉब कोई भी नहीं है। अब ये देखें ये हालात अंडे लेके जा रहे हैं, सालन है नहीं, ये कहाँ से वो करें? और ये नान 20 रुपये का हो जाएगा तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हालात इतने। जी बिल्कुल, आप बताएं जी, आपको पहले आटा कितने का मिलता था बोरी जब रमज़ान में थी, और अब कितने की आपको बोरी मिलती है आटे? रमज़ान में 4100 रुपये की बोरी थी, अभी 5100 रुपये की मिल रही है। और ये भी कह रहे हैं कि अभी आटा शार्ट हो जाएगा, मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और अभी रेट बढ़ाने का हमारा है। और गैस की कीमतों में हुकूमत ने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया? नहीं, गैस की कोई भी नहीं किया। पहले कह रहे रिलीफ देंगे तो दिया कोई नहीं है। 24,000 रुपये का बिल आया है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो है तंदूर जो मालकान है उनका यही कहना है कि हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, जबकि मिल्स मालकान की पुष्टपनाही की वजह से जो आटे की कीमत 4100 से जो है 5200 तक चली गई है और मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे जो है आटे की कीमत के बाद तंदूरी रोटी और कुलचे की कीमत में इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। पंजाब से आटे की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान पैदा हो गया है, जबकि आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जो आटा है वो उसका बुरहान जो है वो सर उठाने लगा है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी मंडी जो है वो अशरफ रोड जो है वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आटे जो डीलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वजूहात क्या है, क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? आटा जो है वो बुरहान की शक्ल अख्तियार कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, बुरहान एक लिहाज से तकरीबन KPK में मैं कहता हूँ कि बन जाएगा। उसकी मेन एक प्रॉब्लम जो हमें हो रही है वो अटक चेक पोस्ट पे वो आटा नहीं आने देते हैं। और जो भी हमने जो आटा खरीदा ये तकरीबन ईद को हमने खरीदा था और उसके बाद उसमें मुकम्मल उन्होंने हमसे खर्चा लिया है। तो जाहिर बात है रेट जब वो हमसे खर्चा लेंगे और वो अटक चेक पोस्ट से जो KPK में वो छोड़ेंगे नहीं तो जाहिर बात है रेट बढ़ेंगे। तो ये जाहिर बात है कि बुरहान आने का अंदेशा है। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डीलर की बात सुनी, अब शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो आटे का बुरहान है वो सर उठाने लगा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, मैं आटा ख़रीदने के लिए यहाँ पे आया था तो पूछा रोज़ों में तकरीबन 20 किलो आटे की कीमत जो थी 900 साढ़े 900 थी। अभी दुकानदार कह रहे हैं कि 1050 पे, सारे दुकानदार कह रहे हैं कि आटे पे इस पे इजाफी पैसे ले रहे हैं। तो हमें तो मुश्किल है, क्योंकि अगर 1050 या 1100 तक पहुँच जाए तो हमारी दस्तरस से बाहर है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आने वाले बजट में कम से कम इस आटे का तो कुछ करे, क्योंकि गरीब बंदा तो और कुछ नहीं तो आटे का कम से कम आसानी पैदा करे। जैसे कि आपने बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि गरीब आदमी के लिए है वो हुकूमत आटे का बुरहान पे कंट्रोल करे। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन ये दुकान बता सके तो वेफर मिकदार में आटा मौजूद है, लेकिन जो है वो महंगा है और जो ब्लैक में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो है
गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक ही रोटी होती है, जो रोटी वो खाते हैं वो भी छीन रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जी, अवैस महमूद पेशावर से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कराची में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी गई, लेकिन अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं अता हुसैन से, जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। अता, कराची में क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। हम यहाँ पे चंद शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, आप मुझे बताएं कि महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आपको चीज़ें महंगी मिल रही है? मुझे नहीं पता रेटों को क्या है। तो आप खरीदारी नहीं कर रहे? खरीदारी कर रहे हैं, इनके एतमाद पे कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? पहले की निस्बत चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं? मैं खुद नहीं सामान लेता यार, मैं पहली दफ़ा लेने आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। कुछ लोगों का मिला जुला रुझान यहाँ पे सामने आ गए। हमारे साथ दीगर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अंकल आप मुझे बताएं कि महंगाई किस तरह देख रहे हैं आप महंगाई को? मेरे भाई, किस तरीके से देखने का क्या मतलब है? महंगाई है, और महंगाई में दुकानदारों से ज़्यादा इन्वॉल्व हुकूमत होती है, क्योंकि ये काम हुकूमत का है कि सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रीम लाइन करे। वो करना ही नहीं चाह रही, वो तो अपने घर में बैठ के खुद एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, आवाम तक पहुंचना चाहिए था उसका, लेकिन नहीं। अब दूध वाले से पूछो तो कहते हैं भैंस दूध पेट्रोल पीती है, सब्जी वाले से पूछो तो वो कहता है कि पेट्रोल सब्जी खाती है। लेकिन जब महंगाई करनी होती है तो वो कहते हैं जी दूध जो है गाड़ियों में आता है, उसकी पेट्रोल बढ़ गया। सब्जी वाले कहते हैं कि जी कि सब चीज़ें गाड़ियों पे आती हैं। तो यहाँ तो कोई कानून नहीं है ना, जब तक हुकूमत इंटरेस्ट नहीं लेगी उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि लोग जो है वो परेशान नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह महंगाई को देखें। आप मुझे बताएं, यहाँ पे खरीदारी करने आए तो आप महंगाई को किस तरह देखें आज? सर, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके आगे क्या कह सकते हैं, सब बस जिंदगी। तो आप यहाँ पे सामान लेने आते हैं तो आप लोग वेट लिस्ट चेक नहीं करते? कौन रूल फॉलो कर रहा है यार? इधर कोई है जो रूल फॉलो कर रहा है? हर बंदा बस एक दूसरे से खाने के चक्कर में लगा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए हर चीज़ में। आपने इनकी बात सुनी और इन्होंने यही कहा कि यहाँ पे कोई रूल जो है वो फॉलो नहीं करता। हम यहाँ पे एक सब्जी फरोश है, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे क्या उनको कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है। आप मुझे बताना, आपको कमिश्नर ऑफिस की जानिब से? बिल्कुल आती है, आज संडे, आज लेट होती है। आप लोग जो अभी जो बेच रहे हैं, चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, तो ये कीमतें आप अपनी ये जो हमारी जो मंडी से सब्जी आती है, हम उस पर 5 रुपये प्रॉफिट रख के अपना बेचते हैं। हम 12 महीने के बेचने वाले हैं, हम रोज़ाना बेचते हैं, कोई नए बेचने वाले नहीं है। ये सब्जी का रेट है कभी ऊपर कभी नीचे। टमाटर 20 रुपये किलो भी होता है, 10 रुपये किलो। जब 20 रुपये किलो होगा जब भी मैं बेचूंगा, 10 रुपये किलो होगा जब भी मैं बेचूंगा। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि कमिश्नर के दफ्तर से जो है रेट लिस्ट तो आती है। इनका ये कहना है कि रेट लिस्ट आती है लेकिन आज नहीं है। लेकिन अगर हमने दूसरी मार्केटों का जो विजिट किया, जो दौरे के, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी कि कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से जो है जो रेट लिस्ट आती है वो नहीं आती। जो मुनाफा हो रहे हैं वो मनमानी कीमतों पे जो है चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। पेट्रोल सस्ता होने का कोई असर नहीं पड़ा, महंगाई बदस्तूर काबू से बाहर है। आम आदमी का दिवालिया निकल गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावों के बावजूद महंगाई करने वाले माफिया को लगाम नहीं दे सकी, जिसकी वजह से चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। ये कि बस मत पूछो, इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ये सब बातें कर रहे हैं कमरों में बैठ के, इनको AC में बैठ के, इनको क्या मालूम गरीब आदमी क्या कमा रहा है। ये तो ठंडक में बैठे हैं, ये क्या समझेंगे? ये नहीं समझेगा गरीबों की बात, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे गरीबों की बात। 5 साल आएंगे, अपना खाता पूरा करेंगे और निकल लेंगे पतली गाड़ी से। फिर कहेंगे दूसरी आएगी गवर्नमेंट, वो कहेगी कर्जा खाली है, वो भारी है, ये भरा हुआ, वो खाली है, ये खाली है। गरीब आदमी जी रहा अल्लाह के तवक्कल पर, बस उससे दुआ करता है, वो कुछ ना कुछ खा लेता है, जी जाता है। जिंदगी उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में। अगर कौरमा नहीं खाता तो दाल खाता है, दाल नहीं खाता तो चटनी खाता है। जिंदगी जो है ना वो गुजर रही है, मुश्किल भी है, आसान भी है। आसान खुद बनानी पड़ती है, वो इसलिए बनानी पड़ती है कि चलो छोड़ो यार गोश्त को, चटनी बना के खा लो, ये आसानी हो गई।
वो उतनी की उतनी महंगाई है। और एक दफ़ा जो रेट पेट्रोल के भी कम हो जाए, लेकिन वो रेट नहीं कम होते किसी भी चीज़ में। नहीं, महंगाई तो है, ऐसा थोड़ी है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। क्योंकि गरीब आदमी के लिए जाहिर सी बात है मसले मसाइल तो हैं। जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाती है तो उनकी हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर के साथ पैसे चीज़ें बढ़ गए, उनकी सब चीज़ें बढ़ गई। गरीब आदमी पेशता की तनख्वाह इतनी है जितनी मिलनी है उनको, मजदूरी करेगा ठीक है। का फेलियर है एक तरह से कि इनको चाहिए कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें। आवाम इस वक्त दौरे अजाब से गुजर रही है, कोरोना का अजाब है। एक इनकी इंतजामी फेलियर की वजह से ये बहरान जन्म ले रहे हैं। इनको चाहिए अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से निकलें और मार्केट में आए और लोगों के दरमियान बैठें, उनके मसाइल देखें और उसी वक्त एक्शन लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एसी के कमरों में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर पॉलिसीज नहीं बनते को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वो कंपटीशन से अलग कर सोच रहे हैं और वो जो है आटे की महंगाई की वजह से जो आम इंडिविजुअल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। घर में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आटे की एक बोरी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उनको मजबूरन वो महंगी रोटी जो वज़न में भी कम है और जिसका कोई मयार भी नहीं हो, पता नहीं कौन सा वो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूरन वो खा रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले या लोगों को आटा प्रोवाइड किया जाए। आजकल मुल्क जो है वो सारे माफिया के हाथों में चढ़ा हुआ है, तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीबों को जिंदा रहने दे, ठीक है, हमें अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दे और मेहरबानी करके आटे का ये बहरान जितना है वो ख़त्म कर, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हैं। हमें आटा मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। कम से कम सर 200-300 रुपये सर मतलब आटे की बोरी जो है वो सर महंगी हो गई है सर। और मसनूई तौर पे सर ये आटे की जो मतलब बहरान पैदा कर रहे हैं सर, आटा मिल रहा है लेकिन सर ब्लैक पे सर ये बेच रहे हैं सर ये लोग। और गरीब लोग तो सर एक रोटी के लिए भी सर परेशान है और एक रोटी खाते हैं सर उसके मतलब वो भी सर गरीब आवाम से सर वो छीन रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा बहरान सर मतलब हुकूमत पैदा कर रहे हैं सर। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शख्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? 50 गैलन फी शख्स यौमिया। हम डेवलपिंग कंट्री हम मानते हैं, हम रोज शायद नहाते नहीं हैं, उसके लिहाज से भी कम कर लीजिए। हमें बाल्टियों में पानी लेके जाना पड़ता है। हमारे शहर में 40% शहर के अंदर पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है। जो कम से कम सतह भी मानी जाती है वो 30 गैलन यौमिया है। 2 करोड़ की आबादी के लिए 30 गैलन के लिहाज से 600 मिलियन गैलन यौमिया पानी तो सिर्फ इंसानों को चाहिए। अब इस शहर के अंदर सिर्फ इंसान जो है वो कारोबार भी करते हैं, इस शहर में इंडस्ट्री भी है, इस शहर को में पार्क भी है, इस शहर के अंदर की दूसरी शहरी जरूरियात भी हैं, फायर ब्रिगेड भी है। तो तखमीना जो लगाया गया आज कल नहीं, आज गुजरी हुई कल भी नहीं, कराची शहर की जरूरत 1000 मिलियन गैलन पानी यौमिया है। इस वक्त इस शहर में 450 मिलियन गैलन किंजर लेक से और धाबे जी की तरफ से आता है और 100 मिलियन शुक्र है पिछले साल की बारिशों के कि जो 15 से 20 मिलियन गैलन था वो अब उम्मीद है अगले 3 साल तक 100 मिलियन गैलन हब से भी आएगा। 550 मिलियन गैलन, 450 मिलियन गैलन का फुकदान है इस शहर में। इसमें से जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 100 से 150 मिलियन गैलन पानी लोगों ने बोरिंग के जरिए हासिल कर रहे हैं। अगर वो भी मैं शामिल कर लूं तो 700 मिलियन गैलन हो गया और आज की तारीख में इस शहर में 300 मिलियन गैलन पानी का फुकदान है। इस शहर की आबादी पूरे मुल्क की आबादी 2.4% से बढ़ती है। इस शहर की आबादी 3.5% से 3.8% के दरमियान हर साल बढ़ती है। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। यह हुकूमत सिंध
ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की जरूरत क्या होगी और वो पानी कहां से आएगा। अगर पिछला मंसूबा डिजाइन और एक्नेक से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं, तो आज क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर इनको इस शहर की फिक्र है, जो कि इस सूबे की, अगर मैं नासिर शाह का ले लूं तो 3 करोड़ की आबादी रहती है, वो यहां डोमिसाइल है या नहीं वो किसी और दिन का मौजू है, रहती है, वो अफगानी जो रहते हैं, वो बंगाली बिहारी जो रहते हैं, वो अगर सब मिला के इंसान तो वो भी हैं, पानी तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 करोड़ की आबादी हो जाए और उसके ऊपर आप इजाफा लगाएं तो आप सोचें कि ये आबादी दुगनी हो जाएगी अगले 10 साल में। इसके पानी के निज़ाम के ऊपर क्या तवज्जो दे रही है, जरा नासिर हुसैन शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे बताएं। तो एक सही सवाल उठा लिया एफडब्ल्यूओ ने, कोर कमांडर साहब ने, कि भाई अगर कराची के अंदर पानी की इतनी कमी है तो ये जो आप एक सिंगल कैनाल बना रहे हैं, इसी K4 की रूट के ऊपर 2 और कैनाल्स का प्रोविजन भी है, तो इन तीनों कैनालों को अगर एक कैनाल कर देंगे तो लागत कम आएगी। सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। तो नवंबर 2018 में काम रोक दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इस बात को स्टडी किया जाए, और वो स्टडी करने के लिए नेस्पाक को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप स्टडी करके बताइए कि क्या सूरत हाल है, कि ये 650 मिलियन गैलन पे क्यों ना लिया जाए। और 25 फरवरी 2019 को नेस्पाक को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये है थर्ड पार्टी ओवरऑल डिजाइन एंड रिव्यू ऑफ K4 प्रोजेक्ट फेज 1, 260 मिलियन गैलन डेली एंड 650 मिलियन गैलन to MS NESPAC by direct selection contracting method under section 21(1) of Sindh Public Procurement Act amended 2013, complete in all respect, including hydraulic model of 260 and 650 million gallons daily, hydrological study, effectiveness of the conveyance system, water availability from Kinjal Lake, KB feeder and augmentation, etc., and all other allied works. अच्छा जी, नेस्पाक ने जो काम करना था वो उस्मानी एंड कंपनी के डिजाइन को रिव्यू करना था, अलाइनमेंट जो कि हिली एरिया थी किरथर रेंज के उसको देखना था, रूट पासेस, हाई फिल एंड डीप कट एरियाज की वल्नरेबिलिटी को देखना था, और इसी कैनाल की एक्सेस ड्यूरिंग रेन्स किस तरह मुमकिन थी वो देखना था, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर इनटेक स्ट्रक्चर एंड इनटेक चैनल देखना था, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट इश्यूज देखने थे। वेलकम बैक। मुल्क भर में जारी पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। नोटिस जुर्मानों के बावजूद सूरत हाल दुरुस्त नहीं हो सकी। मेरी कमी पाकिस्तानियों के लिए अजाब बन गई। एक हफ्ते कबल सस्ता होने वाला पेट्रोल ताहाल नायाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद गर्मी में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब भी है तो वहाँ मोटरसाइकिलों, रिक्शों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और मोटरसाइकिल सवारों को तवील इंतजार के बाद सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। पंजाब के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी के लिए शहर भर में 350 पेट्रोल पंप कायम हैं, जिनसे यौमिया औसतन 3 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। लेकिन 1 जून से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद से अब तक बेशतर पंपों पर पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी को जीर्ण बना दिया है। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कराची वालों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। सिर्फ PSO के पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन इनके पंप्स की तादाद बहुत कम है। दूसरी जानिब प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स में बेशतर पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ताम हुकाम के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
लाहौर में पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। प्राइवेट कंपनीज के 220 पेट्रोल पंप्स में से बेशतर पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को महंगे दामों पेट्रोल डलवाने पर मजबूर कर दिया है। मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जी जैन। आज बिल्कुल पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया है। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर में जो पेट्रोल की किल्लत है वो इस वक्त शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और लाहौर शहर के अंदर जो 200 से ज़ायद प्राइवेट कंपनियों के पंप्स हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि अपने घरों को जाना है, काम को जाना है, लेकिन पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बाद मुश्किलात का शिकार। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सस्ता हुआ है और सस्ते होते ही जो है ख़त्म हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ है तो जिस तरह ही वो सस्ती होती है वो नायाब हो जाती है। चीनी को लगा लें, पेट्रोल को लगा लें, आटे को लगा लें, कोई भी चीज़ है वो जिस तरह ही आप सस्ती हुकूमत कर देती है उसी तरह वो नायाब हो जाती है। और हमारी आवाम जो है उनको चाहिए कि जो चीज़ सस्ती करते हैं उसको 4 दिन उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें, वो खुद चीज़ नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ नीचे आती भी है तो लेकिन नायाब हो जाती है। ये हुकूमत की नाअहली है मेरे ख्याल से कि जो कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं है। अच्छा, आपको मुश्किलात क्या हैं? क्योंकि हमने देखा कि कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पे हाई ऑक्टेन जो है वो दस्तयाब है और शहरियों को मजबूरन हाई ऑक्टेन जो है वो 150 रुपये फी लीटर में डलवाना पड़ता है। तो मुश्किलात क्या है? सर मैंने सुबह पेट्रोल डलवाया है, वो मैंने उनको पेट्रोल टैंकी फुल कर देना कि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब जिन्होंने मुझको जाना है, कहीं दूर जाना, ऑफिस जाना है, घर के काम निकलना है, जाहिर बात कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोई शौक से कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन मजबूरी के तहत जो बंदे ने जाना है, कन्वेंस उन्होंने रखी है, वो क्या करें। शहरी जो है परेशान हैं। वो कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस जो है वो हदायत की गई है कि घरों में रहे, लेकिन मजबूरी के तौर पे अब घरों से अगर निकलते हैं तो पेट्रोल जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। हुकूमत जो है वो इन माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और नोटिस ले, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल सस्ता हुआ है, सस्ता होते ही शहर में नायाब हो गया है। जी बहुत शुक्रिया जैन नकवी। दाम में कमी क्या क्यों हुई? शहर इक़्तिदार में पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी सख्त गर्मी में कई मीलों तक मोटरसाइकिलों को धक्का लगाकर एक पंप से दूसरे पंप जाने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं सज्जाद कासमी। जी सज्जाद। आज बिल्कुल पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब हो गया। और जुड़वा शहर में बिलखसूस अगर बात की जाए इस्लामाबाद के हवाले से तो इस्लामाबाद में जो है शहरी पेट्रोल पंप पर आते हैं, लेकिन बहुत चंद ही पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पर जो पेट्रोल दे रहे हैं। बाकी जो पेट्रोल पंप है वो इस चीज़ का रोना रोते हैं कि हमें 5 से 8 हज़ार रुपये 5 से 8 हज़ार लीटर जो है एक हफ्ते के लिए जो सप्लाई दी जा रही है, जो कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम हाथ पे हाथ रख कर बैठने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात इस किस्म की आ रही हैं कि पेट्रोल मिल नहीं रहा है, न जहाँ मिल रहा है वो बहुत महंगा दे रहे हैं जनाब एजेंसियों वाले ना। तो हम किधर जाएं, अभी कारोबार है नहीं है जी। आप कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं? मैं यहाँ का रैशी हूँ, ये रावल टाउन में रहता हूँ साथ ही जी। बिल्कुल जैसा कि आपने जाना कि शहरी कहते हैं कि हम काफ़ी देर से सुबह यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे पेट्रोल के इंतजार में होते हैं कि शायद कुछ लीटर पेट्रोल में मिल जाए ताकि हम दिहाड़ी अपना रोज़गार जो है वो चला सकें। लेकिन यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स के मालकान हैं और जो यहाँ पे वर्कर्स जिनसे हमारी जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमें सप्लाई का इशू आ रहा है। जब तक सप्लाई का इशू हल नहीं होता उस वक्त तक ये पेट्रोल की जो डिमांड है, जो पेट्रोल की सप्लाई है, उसको हम जो है उसको बहाल नहीं कर पाएंगे। जी सज्जाद कासमी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे कि ऑगरा ने RLNG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। ऑगरा ने नई कीमतों का ऐलान करते हुए बताया है कि जून के लिए RLNG की कीमत में कमी की गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $1.38 फी MMBTU कमी, सुई सदर्न के लिए $1.48 फी MMBTU कमी, सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर कीमत $6.13 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताएगा नई कीमतों का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, ऑगरा ने जून के लिए RLNG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया और बाकायदे तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में $1.38 फी MMBTU कमी की गई है। इसी तरह से सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में $1.41 फी MMBTU की कमी की गई है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमत $6.13 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इसी तरह सुई सदर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमत जो है वो $6.27 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। मई में सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमत $7.51 फी MMBTU थी। इसी तरह से मई में सुई सदर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमत $7.75 फी MMBTU थी। तो जून के लिए ओगरा ने जो है वो नुमाया कमी कर दी है RLNG की कीमत में। कामरान अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में जिला इंतजामिया की जानिब से हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन की वजह से तमाम बाजार और दुकानें बंद हैं। सिर्फ अशाया ज़रूरिया की दुकानें खुली हुई हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम से। जी मोहम्मद असलम।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार को जो लॉकडाउन है वो जारी है। ज्यादातर जो मार्केट्स हैं वो बंद नजर आ रही हैं, सिर्फ वही दुकानें खुली हैं जो रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के हवाले से होती हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, हुकूमत ने 5 दिन इजाजत दी और 2 दिन दुकानें बंद की, क्या कहेंगे? इनको पूछो भी आप 2 दिन में कोरोना नहीं आता, 5 दिन में कोरोना आता है। 5 दिन में कोरोना नहीं आता, 2 दिन में नहीं कोरोना आता है। ये देखो, हम गरीब लोग, हम किधर से मुलाजमों को तनख्वाह दें? ये गवर्नमेंट वाले तो खुद 2 दिन छुट्टी करते हैं तो गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, इनको तो फायदा, तो हमें क्या फायदा है? जहाँ तक हमारे बंदों को बोलने में यार आप इनको हम तनख्वाह देंगे, आप छुट्टी करें, ये कौन सी बात है? कुछ दुकानें खुली है, उधर टोक राजगान में जाके देखो पूरी मार्केट खुली है। ये बिल्कुल, जिनका हुकूमत से ये गिला है कि ये अपने बच्चों के लिए मजदूरी कहाँ से करे, क्यों? उनका ये कहना है कि हफ्ता और इतवार जो है वो कारोबार ज्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें छुट्टी होती है, लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन हफ्ता और इतवार को कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन इन्होंने क्यों किया हुआ है। ये सूरत हाल है आज की लॉकडाउन के हवाले से कि यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, मास्क के हवाले से भी खिलाफ वर्जी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर। मुल्क में खुराक का बहरान सर उठाने लगा, बारिशों से बच जाने वाली तैयार फसलों और बागात को टिड्डी दल ने उजाड़ दिया। एनडीएमए के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 3 और सिंध के 2 अजला मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में खुशदार, अवारान, नोशकी, चागी, गवादर, अथलकेच, पंजगोर, खारान, वशूक और क्वेटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हुए हैं। इसी तरह केपी में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, करक, करम, पिशावर और खैबर के अजला में भी टिड्डी दिल ने तबाही मचाई है। पंजाब में भक्कर, डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दिल मौजूद है, जबकि 95% टिड्डी दिल चोलिस्तान का रुख कर चुके हैं। एनडीएमए के मुताबिक सिंध में नौशेर फरोज और शहीद बेनजीराबाद में टिड्डी दिल के हमले हुए हैं। टिड्डी दिल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1125 टीमों ने लो कास्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3,57,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। 3600 हेक्टेयर रकबे में टिड्डी दिल तलफ करने वाली अद्वियात का छिड़काव किया गया है। बलूचिस्तान में 2400 हेक्टेयर, पंजाब में 200 हेक्टेयर और खैबर पख्तूनख्वा में 700 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दिल तरफ करने वाली अद्वियात का छिड़काव किया गया है। सिंध में गुज़श्ता रोज 300 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डियां तलफ की गई हैं। अब तक पूरे मुल्क में 5,15,600 हेक्टेयर रकबे पर अद्वियात का छिड़काव किया जा चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत शहर बनाना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सफाई के निजाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल और पुरसुकून फजा मुयसर हो सके। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अलमदार बलोच से, जो इस वक्त मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज के साथ मौजूद हैं। अलमदार, बताएगा क्या कहना है मेयर इस्लामाबाद का? वफाकी दर हुकूमत को खूबसूरत शहर बनाना है, ये नारा लेके MCI जो है मुतहरिक हो चुकी है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सफाई मुहिम की जो निगरानी कर रहे हैं वो खुद मेयर इस्लामाबाद कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों का जो है वो दौरा भी कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये जो सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है, इस्लामाबाद को खूबसूरत शहर बनाना है, नारा लेके आप निकले हैं, जो आपको शिकायत मिलती है उनका किस तरह अजाला किया जाता है और ये सफाई मुहिम का क्या प्लान है, किस तरह आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। बेसिकली जी, तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सफाई मुहिम का आगाज़ नहीं है। बेसिकली ये ऑन गोइंग हमारी सफाई का जो है ना, एक जो हमारी ड्राइव चलती रहती है, तो ये जो है वो ऑन गोइंग है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम इसको ये करते हैं कि जी जैसे छुट्टी वाले दिन सेक्टर वाइज हम जो है इसकी वो ज़्यादा टीम्स लगा के, टीम्स पूल करके किस एरिया में प्रॉपर उसकी जो वो सफाई करते हैं। और जब से ये कोविड-19 का जो है वो सारा सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इस्लामाबाद को हम ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, जरासीम से पाक रखें। तो उसके लिए हमने हमारी जितनी जो टीम्स हैं सैनिटेशन की, हमारे डायरेक्टर सैनिटेशन, बाकी सारा स्टाफ, ये सारा जो है इस वक्त बहुत जो है वो फील्ड काम करता है, 24/7 काम करता है। शाम के टाइम हमने मार्केट्स में अपनी ड्यूटीज़ लगाई हुई है लोगों की, जो कि सैनिटेशन का स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है और सफाई वगैरह करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के लिए जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कैपिटल है और हमारा फेस ऑफ द कंट्री है, तो हम इसको साफ़ सुथरा रखें। और इसके लिए हम जो है मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ और जहाँ की भी हमें शिकायत आती है तो वहाँ पे हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1334, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं। तो हमारा यही है कि जी कि इस्लामाबाद को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर मेयर इस्लामाबाद का यही कहना है कि इस्लामाबाद को खूबसूरत शहर बनाना हमारी जो है अवलीन तरजीह है। इनका ये भी कहना है कि हम सब ने मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाना है ताकि एक पुरसुकून फिजा बने, माहौल बने और जो है मुख्तलिफ जो मूजी बीमारियां उनसे भी बचा जा सके। जी अलमदार बलोच, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। 50% से ज्यादा पानी की कमी का शिकार कराची के बासी गर्मियों में तो और मुश्किल में आ गए। शहर के कई इलाकों में किल्लत आब का बड़ा मसला पैदा हो गया है। कुरंगी के रिहायशी भी पाकिस्तानी पीने के साफ पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे, जो कहते हैं कि वो नौकरियां छोड़कर पानी भरने निकलते हैं क्योंकि लाइनों में पानी नहीं आता।
हम पानी लेने आए, अपनी रोजी रोजगार छोड़ के पानी लेने आते हैं। हमारे सेक्टर में पानी नहीं आता, लेकिन वहाँ पे बर्फ खानों को पानी दिया जाता है, थल्लों को दिया जाता है, हम लोगों को पानी नहीं दिया जाता। 1.5-2 घंटे 12 बजे से लाइन लगाएंगे तो 1 बजे नल आता है। फिर यहाँ रश भी बहुत होता है, आपको देख लें, हर आदमी परेशान है पानी के लिए यहाँ पे। कभी लाइट नहीं होती है, जब लाइट नहीं होती है 2 घंटे की 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर उसके बाद पानी भरो, फिर एक चक्कर लेके जाओ, फिर लाइट चली जाती है, फिर कभी वाटर बोर्ड की तरफ से पानी बंद हुआ होता है, कभी कुछ है। मेन वाल जहां से पानी की सप्लाई चलती थी उस पर मफाद परस्त अनासिर का कब्जा है, जिसमें वाटर बोर्ड के एहलकार भी शामिल हैं और उन लोगों को पानी सर्व किया जाता है जहां से मंथली आमदनी होती है। और हमसे ये कहा जा सकता है कि तुम लोगों की हैसियत ये है कि तुम 18% रिकवरी देते हो। सर मुझे जो तकरीबन 1-2 साल हो गए, मैं इसी तरह आपके सामने ये मादूर आदमी हूँ, मैं इसी तरह पानी भर के लेके जाता हूँ। और मैंने दरखास्तें भी MD को भी दी हुई है, HE को भी दी हुई है, अपना HTM को भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। पानी कम होने की वजह से बनाते कम हम बड़ी मुश्किल से गर्मी से पानी भरते हैं। पीने का जो है खाना बनाना उसके लिए भी पानी नहीं है यहाँ पे। पानी तो अभी आ रहा है, आते आते एकदम शॉर्ट हो गया पानी, बस लाइन फट गई है। कौन सी लाइन फट गई है? अब हम तो परेशानी हो रही है ना, सारी मुश्किल पानी की वजह से। पानी मेन मसला ही पानी का है, मेन मसला ही पानी का है। पानी होगा तो बंदा पाक साफ होकर निकले ना घर से। पानी है उस तरफ है, जिसका आता है, जिसका नहीं आता है ही नहीं, लाइन ही नहीं है। ये हमारा जो टुकड़ा है तकरीबन जो है ना 4-5 साल से मुतासिर है पानी के सिलसिले में। आए दिन हर रमजानों में खड्डे होते रहते हैं, निकाल के देखते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें इधर उधर गई हुई हैं। अब पता नहीं कौन इसके अंदर अनासिर ऐसे मिले हैं जिसका कोई पता ही नहीं है कि किसने किसको क्या कर दिया है। पानी खोलते हैं वो पीछे से पीछे रह जाता है, यहाँ वाले परेशान होते रहते हैं। लोगों ने बोरिंग कर करके वो मार के होल इसके अंदर अपने कनेक्शन लाइन का वो हल कर दिया है कि जो पानी आता है वो भी नहीं आता। बच्चे पढ़ने नहीं जाते स्कूल, सब बेचारे ये काम करते हैं, तालीम से सब हफ्ते रह गए। मदरसा बराबर ये रहा, इसमें पानी नहीं, बुजुर्ग नहीं, खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। और मस्जिद में भी खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। जो आंखों में लेंस हो, जिनके कपड़े होते हैं उनके तकलीफ होती है। बुजुर्ग करते हैं ना, तो उसके लेंस का पानी वो आंखों में लगता है और तकलीफ होती है। कोरंगी 5.5 हमारा मेन पंप है। कोरंगी 5.5 से पानी चलता है क्या मोहम्मद अली कॉलोनी का। पहले सप्लाई में मिलती थी 4 पोल जुम्मा कोट के मोड़ पे से, वहाँ पे एक नाजायज वल लगा दिया गया जो हमारा पानी रुक दिया गया। पहले पंपिंग हमारी 4 घंटे की थी, अब 1 घंटे की कर दी गई है। जो हमारा पानी चलता है जुम्मा कोट के अंदर नाजायज पंप लगे हुए हैं, वह माफिया एक वहाँ पे बैठा हुआ है जो 700 रुपये की सुजुकी बेच रहा है और 4,500 रुपये का टैंकर भेज रहा है भर के। हमारे से का पानी चलता है, वो लोग अपना हाइड्रेन चला के पानी खींच लेते हैं। पानी भर के ला रहे, पानी लेने के निकलते हैं, पानी नहीं आता तो आगे लाइन में जाते हैं, लाइन में पानी नहीं होता ना, फिर तैयार मस्जिद जाते हैं, तैयार मस्जिद से पानी लाते हैं, हाथ दर्द हो जाते हैं। मस्जिद के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, वजू के लिए खारा पानी ऐसा है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ होता है, उनको बेचारों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी आंख का भी ऑपरेशन हुआ है, बहुत तकलीफ होती है। और पानी यहाँ आता नहीं है, बत्ती आती है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत परेशानी होती है। घरों में पानी होता नहीं है, बच्चे तंग हुए होते हैं, कामों पर से रात को थके हुए आते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ से पानी ले जाएं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत परेशानी है पानी। गुलशन मेमार कराची में जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक कराची सर्वे डिपार्टमेंट ने DC वेस्ट के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर। जी बिल्कुल, देखिए DC वेस्ट फैयाज सोलंकी ने कुछ खत के मुताबिक लिखा था कि MD के आला अफसरान की मिली भगत से एक कंपनी है, बिल्डर्स है, सफारी बिल्डर्स, जिन्होंने सरकारी जमीन नाखलात को 137 एकड़ के 137 के बड़े हिस्से पर जो है वो कब्जा किया था। जमीन का मुकम्मल जो रकबा था वो 80 एकड़ था। DC वेस्ट से चेयरमैन इंटीग्रेशन को तहकीकात के लिए खत लिखा था, जिसके बाद सर्वे डिपार्टमेंट ने गुलशन मेमार का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये बात सामने आई कि जो जमीन टिम्बर मार्केट, टिम्बर मर्चेंट के बदले में इनको दी गई थी, वो जमीन इन्होंने नहीं ली, जबकि एक कीमती जमीन जो गुलशन मेमार की है 80 एकड़, उस पर ये लोग कब्जा किया गया है, डिमार्केशन की जा चुकी है। अब मजीद तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों को जो मुताबिक कर देगा, मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इस चीज से आगाह कर दिया कि डिमार्केशन में ये बात साबित हो चुकी है कि आप जिस जमीन पर अभी जो सफारी बिल्डर्स मौजूद हैं उनको जमीन खाली कराई जाए और ये जमीन जो उनको ओरिजिनल अलाट की गई थी वहां पर जाके उनको कब्जा दिया जाए। मुजाहिर सईद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 90 करोड़ की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट की देखभाल न हो सकी, जिससे नायाब पौधे तबाह हो गए। शेखुपुरा में ग्रीन बेल्ट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाह हो गई है। ग्रीन बेल्ट में पड़े जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ाने लगे हैं। मेन रोड पर होने की वजह से रोजाना डिप्टी कमिश्नर और आला ओहदों पर फायज ऑफिसर्स का रोजाना गुजर होता है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फारी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि कीमती और नायाब पौधों को जाया होने से बचाया जाए। और पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन, कनाडा और सऊदी अरब से बढ़ गई है। आलमी मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 15 हो गया है। मुल्क में मरीजों की तादाद 98,943, जबकि अमवात की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। मुल्क में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 23,100 टेस्ट किए गए, जबकि 4,960 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि कोरोना मरीजों के हवाले से मुल्क में एक नया रिकॉर्ड है। टेस्टों की मजमूई तादाद 6,83,608 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद एक मरतबा फिर सबसे ज्यादा हो गई है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में कोरोना के मुसद्दिका मरीज 37,090 हो गए हैं। सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा में 13,001, बलोचिस्तान में 6,221, इस्लामाबाद में 4,979, आजाद कश्मीर में 361 और गिलगित बल्तिस्तान में 927 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से लुकमा अजल बनने वाले अफराद की तादाद 2002 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ अमवात भी सबसे ज्यादा हुई हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 683, सिंध में 634, खैबर पख्तूनख्वा में 561, बलोचिस्तान में 54, वफाकी दारुल हुकूमत में 45, गिलगित बल्तिस्तान में 13, जबकि आजाद कश्मीर में 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 33,465 मरीजों ने इस वायरस को शिकस्त दे दी है। और अब आपको बताएं कि रूस ने कोरोना के तदारुक के लिए नई दवा तैयार कर ली। दवा से कोरोना मरीजों को वबाई हमले की सख्तियों को बचाने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त दवा के इस्तेमाल से निजाम तनफ्फुस को तबाह होने से बचाया जा सकता है। लिविमैब दूसरी तेज तरीन और मौसर दवा है जिससे इंसानी जानों के ज़िया को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना से मुतासर अफराद पर दवा के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीका में पुलिस तशद्दुद से जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ 12वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाशिंगटन डीसी की मेयर ने एहतजाज में शिरकत करके मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। सियाफॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत पर अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन फिर व्हाइट हाउस के करीब पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लैक लाइव मीटर्स लिख दिया। दीगर सड़कों पर भी ऐसी तहरीरें लिखी जा रही हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड, विलियम्सबर्ग समेत दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने ब्लैक लाइव मीटर्स के कार्ड्स उठा रखे थे। वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरल बाउजर भी एहतजाज में शरीक हुई और मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। व्हाइट हाउस के करीब 16 स्ट्रीट के एक हिस्से का नाम तब्दील करके ब्लैक लाइव मीटर्स रख दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब हुई जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। शहर शहर होने वाले मुजाहिरों में जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती और कातिलों को सजा और पुलिस इस्लाहात का मुतालबा किया गया। नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं। लंदन में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद शिरकत हुए। जर्मनी, रोम और बरूत में मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर दुनिया के कई मुल्कों की आवाम सड़कों पर है। लंदन में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे में हजारों अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में भी मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने ब्लैक लाइव मीटर्स के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रूम और बेरवत में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया तो मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। रूम में पुलिस ने मुजाहिरीन को पकड़कर सड़क पर ही दुर्गत बनाना शुरू कर दी। बेरवत में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके गए जिस पर मुजाहिरीन ने भी जवाबी पथराव किया। झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर को सोशल मीडिया सारफीन ने उनके खसाइल की बुनियाद पर मुनफरिद एजाज से नवाज डाला। हुआ क्या, खुद ही मुलाहिजा लीजिए।
मसाइल दरपेश हूँ तो नाआकबत अंदेश रवैया, मुफक्कीरीन की महफिल में गैर संजीदा गुफ्तगू, जिद, अना और खुदसरी में सानी ना रखने वाले ये हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मौसूफ नफरत अंगेज पॉलिसियों के बायस दुनिया भर में जाने तो जाते ही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया सार्फिन ने भी उन्हें मुनफरिद अजाज से नवाजते साल 2020 की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार देते हुए टाइम मैगजीन पर उनकी स्याह तस्वीर शाया कर दी। टाइम मैगजीन के सरेवर्क पर अपनी तस्वीर देखना डोनाल्ड ट्रंप की दरीना ख्वाहिश तो थी ही, लेकिन ये हसरत ना तमाम ऐसे होगी शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भी ना होगा। टाइम मैगजीन के सरेवर्क पर हर साल अहम सियासी और समाजी शख्सियात की तस्वीर शाया की जाती हैं। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने तो महज माशरती इंतशार और नस्ली तअस्सुब के फरोग में ही किरदार अदा किया है। आईना तो अक्स ही दिखाएगा। नोआ पैलेस के मेयर को मुजाहिरीन के सामने पुलिस का दिफा करना महंगा पड़ गया। जैकब फ्रे मुजाहिरीन के लिए यकजहती के लिए पहुंचे तो पुलिस के हक में बयान देने पर मुजाहिरे से निकाल दिया गया। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमरीकी शहर मिनियापोलिस के गली कूचों में एहतजाज हो रहा है। मिनियापोलिस के मेयर गैर मामूली तौर पर मुजाहिरीन से यकजहती के लिए ब्लैक मास्क पहनकर यकजहती के लिए पहुंचे। मास्क पर भी तहरीर दर्ज थी कि आई कांट ब्रीथ। मुजाहिरीन मेयर मिनियापोलिस को देखकर पहले हैरान हुए। जैकब फ्रे ने पुलिस के हक में बयान दाग दिया कि रियासत निजाम से ही चलती है, सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो मुआशरा तबाही का शिकार हो जाता है। मेयर मिनियापोलिस की जानिब से पुलिस के दिफा पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और उन्हें जबरदस्ती मुजाहिरे से ही निकाल दिया। मुजाहिरीन के नारेबाजी की गूंज ने मेयर जैक फ्रे को ही वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुजाहिरे से निकल जाने ही को आफियत समझी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि आवाम को तवील अरसे तक कोरोना के साथ रहना होगा। मुआशी सरगर्मियां जारी रखने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के हफ्तावार इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अवाम गलत फहमी में न रहें। कोरोना 15 दिन या महीने में खत्म होने वाला नहीं, कोरोना के साथ रहने की आदत डालना होगी। जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिदायत पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वजीर सेहत न कहें अवाम शादी और सोग समेत तमाम इज्तिमात खत्म कर दें। ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुआशी सरगर्मियां जारी रखना नागुज़ीर है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।